दोस्तों यस बैंक की बात करें तो जैसे जैसे आप देखें तो लॉक इन पीरियड नज़दीक आ रहा है। उस हिसाब से देखें तो गिरावट होनी चाहिए थी, वैसी हो नहीं पा रही है। यानी लोगों में फिलहाल यस बैंक को लेकर ज़्यादा डर नहीं है। और इसका सबूत यह है कि आज बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई और बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी, यहाँ पे कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। तो क्या आने वाले समय में लॉक इन पीरियड के बाद एक फिर से नई तेजी की शुरुआत होगी या फिर जो बड़े बैंक है वो अपनी होल्डिंग यहाँ पे रिलीज करेंगे? तो जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि काफ़ी बैंकों ने अपना मन बना लिया कि वो इस समय शेयर नहीं बेचेंगे और वो कम से कम क्वार्टर 4 का इंतजार करेंगे, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से एसबीआई की जो लॉक इन पीरियड की समय सीमा थी वो 3 मार्च को ही खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से फिलहाल कोई शेयर बेचे नहीं गए। उन्होंने जरूर कहा है कि वो अपनी होल्डिंग को ट्रिम करेंगे, ये नहीं कहा है कि पूरी होल्डिंग बेचेंगे। इसका मतलब हो सकता है कि वो कुछ अपने शेयर बेचे, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या है आगे इसकी संभावना। सबसे जो बड़ी बात यह है कि यस बैंक का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट था उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। उसके पीछे वजह थी हैवी प्रोविजन, लेकिन इस बार प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपना जो एनपीए था वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया है जेसी फ्लावर्स को, और ऐसे में आने वाले समय फिलहाल प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सकता है कि इस बार रिजल्ट पहले से काफ़ी बेहतर हो और फिर एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत भी हो सकती है। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये आने वाले समय अपनी पुरानी हाई को पकड़ सकता है, यानी जो एक समय स्टॉक 400 के आसपास था, क्या आने वाले समय फिर से वहाँ पे जा सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 59,135 के स्तर पर क्लोजिंग दिए 671 पॉइंट की गिरावट के साथ में, यानी 1.12% गिरा आज बीएसई सेंसेक्स और इंट्राडे में लगभग 900 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,412 का स्तर वापस आ चुका है, 1% की यहाँ पे गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आप देख सकते हो 14,485 के स्तर पे 1.87% की गिरावट थी, यानी निफ्टी 50 से लगभग दुगुना गिरावट हुई है निफ्टी बैंक में। यानी बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, स्पेशली सरकारी बैंकों में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 3,857 के स्तर पर 2.19% की भारी गिरावट हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आप देख सकते हो 20,608 के स्तर पे 1.84% की गिरावट है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक, सभी जगह पे काफ़ी बड़ी गिरावट है। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमने जो क्लोजिंग है वो कल के क्लोजिंग के आसपास देखिए, वो काफ़ी बड़ी राहत की बात है। क्योंकि एक तरफ तो डर जो लग रहा है कि लॉक इन पीरियड खुलने वाला है, 2-3 दिन बाकी है, क्या होगा, लेकिन ऐसे में ये जो फ्लैट क्लोजिंग है काफ़ी कुछ इशारा कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 16.40 पर हुई, यानी गिरावट के साथ शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 16.55 की थी। लो बना 16.30 का, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया। हाई है वो 16.75 का, यानी इंट्राडे में स्टॉक ने कुछ समय के लिए इसको आपको ग्रीन ट्रेड में जाता हुआ दिखाई देगा। अंत में क्लोजिंग 16.55 पर ही हुई, यानी जो क्लोजिंग कल की थी वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। ये काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर है। जब बाजार में 2% के ऊपर की गिरावट हुई है बैंकिंग शेयरों में, तब ये फ्लैट क्लोजिंग काफ़ी मायने रखती है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आज भी यस बैंक नंबर 1 पे था। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई। ये जो नोटिस आया इसमें आप देख सकते हो कि 6 फरवरी 2023 को जो कंपनी की तरफ से यहाँ पे पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग हुई थी उसके रिजल्ट आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि जो अपॉइंटमेंट थी मिस्टर रामा सुब्रमण्यम गांधी की जो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे, उसको रजामंदी मिल चुकी है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से। इसके अलावा देखें तो प्रशांत कुमार की यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है एमडी और सीओ के पद पे, जो इनका कार्यकाल होगा 3 साल, अक्टूबर 6 2022 से लेके अक्टूबर 5 2025 तक के लिए। वो 3 साल के लिए उनको अब फिर से एमडी और सीओ बना दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पास किया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर सुनील कौल की, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, इसकी भी रजामंदी मिल चुकी है। इसके अलावा श्वेता जालान जो होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पास कर लिया गया है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट राजन पेंटल की होगी जो डायरेक्टर होंगे बैंक में, और इस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से ये प्रस्ताव भी पास कर लिया गया है। तो कि सारे प्रस्ताव है जो पास कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जो इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग बैंकों ने जब
यस बैंक की फिर से शुरुआत की गई थी, उस समय जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ का जो निवेश किया गया था अलग अलग बैंकों के द्वारा, जिसमें सबसे जो बड़ी हिस्सेदारी वो एसबीआई की थी, वो सारे प्रॉफिट में आ चुके हैं। उनको इस समय 17,200 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा, यानी लगभग 60% का उनको प्रॉफिट मिल रहा है अपने निवेश के ऊपर। यहाँ पे यस बैंक की परफॉर्मेंस देखें तो फरवरी महीने में 1% की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन जनवरी महीने में 16% स्टॉक गिरा है। अब यहाँ पे ये लॉक इन पीरियड है जो 13 मार्च को खुलेगा और 3 साल के लिए जो समय के लिए लॉक इन की पीरियड रखा गया था। इसमें आप देखते हो एसबीआई हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जिन्होंने मिलकर करीब 10,000 करोड़ का निवेश किया था यस बैंक के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी एसबीआई की थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय एसबीआई की जो स्टेक है 26.14% के आसपास है करंट में, और उनकी जो वैल्यू है वो 12,478 के आसपास है करोड़ रुपीज़। आईसीआईसी बैंक की बात करें, उनकी टिक्स 2.61% की होल्डिंग है और उनका जो मार्केट वैल्यू इस समय दिखाई दे रहा है वो 1,245 करोड़ रुपीज़ का है। एक्सिस बैंक ने 1.57% की स्टेक ली हुई है और उनकी जो वैल्यू है इस समय टोटल उनके अमाउंट की वो 751 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1% की उनकी स्टेक है और 479 करोड़ का उनका टोटल मार्केट कैप है। कोटक महिंद्रा बैंक 1.32% की होल्डिंग है और 631 करोड़ का उनका टोटल यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 3.48% की उनकी टोटल स्टेक है और 1,660 करोड़ का उनका टोटल यहाँ पे वैल्यू दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये बैंकों की होल्डिंग है। जैसे कि एसबीआई की 30% की स्टेक थी, लेकिन वो 26% हुई। इसके पीछे वजह है कि 4% की जो स्टेक थी वो एडवेंट और कार्लियर को डायल्यूट की गई है और इसीलिए उनको जो फ्रेश इशू शेयर जारी किए थे कंपनी की तरफ से उसमें वो 4% की हिस्सेदारी गई है। फिलहाल अगर इसके टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 16 के आसपास का जो इसका एक सपोर्ट बना हुआ है और आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ हायर साइड में जाए तो 18 और फिर 19 तक जाने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ स्टॉक जाएगा तो एक लोअर साइड में इसका 15.50 के आसपास का एक मजबूत सपोर्ट है और इसके ऊपर जब तक ट्रेड करेगा फिर से ऊपर जाने की संभावना बनेगी। यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ा डिसीजन और लिया। उसने एक आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में जो एक एनबीएफसी है उसके साथ में बिजनेस टाइप के, जिसके तहत जो अब लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो वर्ग के जो कस्टमर है उनके लिए कम ब्याज दर पे लोन उपलब्ध कराने की इन्होंने शुरुआत की है। तो यहाँ पे देख सकते जो सैलरी बेस्ड कर्मचारी है उनको होम लोन, प्लॉट खरीदने के लिए लोन या फिर घर बनाने के लिए लोन, इस तरह के लोन आसान तरीके से उनको उपलब्ध कराए जाएंगे और काफ़ी कम ब्याज पे उनको उपलब्ध कराया जाएगा, यानी अफोर्डेबल होम के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आरबीआई के तहत एक नियम बनाया गया जिसके तहत बैंकों के साथ मिलके जो एनबीएफसी है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और इसीलिए ज़रूरी है इन दोनों ने मिलकर बिजनेस टाइप किया है। इसके तहत जो अफोर्डेबल हाउस बनाने के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें देख सकते हो कि यस बैंक को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और यस बैंक लगातार ऐसे बिजनेस टाइप कर ही रहे। और वैसे भी देखें तो यस बैंक ऑलरेडी डिजिटल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल चुके हैं और इसी वजह से लगातार बहुत सारे हैं जो इस समय उनके साथ में इन्वेस्टमेंट करना और इसके साथ में बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं और इसीलिए यस बैंक का कारोबार आने वाले समय बिल्कुल तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लॉक इन पीरियड के बाद भी यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ऐसे में बिना डर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रख सकते हैं। भले ही स्टॉक इस समय 1 रुपये 2 रुपये नीचे भी आ जाए तो डिप में और खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको 3 डिजिट का इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए